रसोई में चींटियां। आज फिर चींटियां लग गई। हे भगवान, अब क्या करूं? रात को ही मैंने गैस पोंछा था और साफ सफाई भी की थी, फिर चींटियां कैसे लग गई? जिस दिन सोचती हूँ आज काम जल्दी करूंगी, उस दिन और देर हो जाती है। अनु रसोई की साफ सफाई करने लगती है और नाश्ता बनाने में उसे देर होने लगती है। इधर सब वक्त से नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं और नाश्ते का इंतज़ार करने लगते हैं। बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद विनोद कहता है, आज खाना मिलेगा या भूखे ही रहना होगा? चलो तब मैं चलता हूँ दुकान में, वहीं कुछ खा लूँगा। अरे नहीं नहीं, रुक जा बेटा, अभी देख कर आती हूँ। इतनी देर क्यों हो रही है? नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर खा लूँगा। हाँ, मुझे पता है तुम कितना खा लोगे। 1 रुपया तो निकलता नहीं तुमसे और तुम बाहर खाओगे। अरे तुम बाहर खाने वाले ही होते तो बात ही क्या थी। पता नहीं तुम किस पर चले गए हो। इस घर में ना तुम्हारे जैसा कंजूस कोई नहीं है। क्या माँ, तुम भी ना। मनीषा बड़बड़ाते हुए रसोई में जाती है और देखती है कि अनु अभी आटा ही गूंद रही है। अपने सर पर हाथ रखकर मनीषा कहती है, अरे बाप रे, अभी तक आटा ही गूंद रही है? खाना बनाने में पूरा दिन लगा देगी। हट, मैं बनाती हूँ। तेरे भरोसे तो मेरा बेटा भूखा ही रह जाएगा। अभी 10 मिनट में सब बना दूंगी। मनीषा अनु को हटाकर खुद खाना बनाने लगती है। तब अनु कहती है, मम्मी जी मैं क्या करूं? चींटियां जीने ही नहीं देती। कल मैंने इतनी साफ सफाई की, फिर भी लग गई, इसीलिए मुझे देरी हो गई। अरे पता नहीं तेरे ही समय चींटियां क्यों लगती है। मेरे समय तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं तो सारी चीज़ें संभाल कर रखती थी। अब तो लक्ष्मण रेखा की सुविधा भी है। हमारे समय में तो वो भी नहीं रहता था। जितनी फैसिलिटी मिल गई तुम लोगों को, तुम लोग उतने ही कोड़िया हो गए। मनीषा 10 मिनट में खाना बनाकर अपने बेटे विनोद और सबको खिलाती है। अनु का मन छोटा हो जाता है और वो रोने लगती है। मनीषा नाश्ता बनाकर रसोई से चली जाती है और बेचारी अनु वापस सारी साफ सफाई करती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही अनु रसोई में आती है, वापस चींटियां लग जाती है। किस्मत ही फूट गई है मेरी। जब देखो चींटियां साफ करते रहो, और इसके बाद भी मम्मी जी मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती। आज तो मैं लक्ष्मण रेखा की पूरी चौक ही घिस दूंगी। फिर मम्मी जी लक्ष्मण रेखा का नाम ले तो पूरे गैस और गैस के स्लैब पर हर जगह अनु रगड़ रगड़ कर लक्ष्मण रेखा लगा देती है। फिर दोपहर का खाना बनाती है और लक्ष्मण रेखा के गोल चक्कर बनाकर उसी में खाना रखती है। थोड़ी देर बाद जब विनोद खाने के लिए घर आता है, तब जल्दी जल्दी में अनु खाना लगाने के लिए निकालती है और चावल के कुछ दाने गिर जाते हैं। मम्मी जी खाना लगा दिया है, आ जाइए। क्या बात है, अभी टाइम पर खाना बन गया? सुबह से लगी हूँ खाना बनाने में, फिर भी मुझे ही सुनने को मिलता है। पूरा दिन तो चींटियां साफ करने में लग जाता है। तभी अनु को अचानक से कुछ याद आता है और वो अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, दूध रख के भूल गई, चींटी ना लग जाए। वो भागती हुई जाती है और देखती है कि दूध में चींटियां लग गई है। अनु की हालत ऐसी हो जाती है कि जैसे वो रो देगी। मुझसे नहीं होगा, मन रो रहा है मेरा। चींटियां मेरी जान लेके रहेगी, खाना भी सुख से नहीं खा सकती हूँ मैं। अनु रोती हुई खाने की मेज पर आती है और कहती है, कभी सुख से मैं सबके साथ खा सकूं, ऐसा होता ही नहीं। तुम भी ना पागल हो रही हो इन चींटियों के कारण। इनके लिए रो रही हो? खाने का सामान गिराती चलोगी तो भला क्या होगा? चींटियां ही लगेगी। अच्छे से सफाई रखोगी तब लगे तो कहना। मम्मी जी मैं जानकर चींटियां नहीं लगा देती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है बार बार चींटियां साफ करने का। मैं आपसे भी ज़्यादा सफाई रखती हूँ। कम से कम 10 बार गैस के स्लैब को पूछती हूँ। मनीषा मुंह बनाकर कहती है, अब भगवान की जाने कैसी सफाई करती हो तुम, जो बार बार चींटियों को हमारे घर का पता मिल जाता है। अरे तुम लोग दोनों ये चींटियों की कहानी लेकर क्या बैठ गई हो? चलो खाना खाओ। इतना सुनने के बाद क्या मेरे मुंह से एक निवाला भी उतरेगा? नहीं खाना मुझे। अनु खाने की मेज से खाना छोड़कर सोने चली जाती है। इधर मनीषा विनोद से कहती है, ये आजकल की लड़कियों के ना नखरे बहुत है। कुछ बोलो तो बस रोने लगेगी या चल देगी। माँ ऐसा नहीं है, वो भी तो दिन भर काम करती रहती है। चींटियों से परेशान होकर वो तो खाती तक नहीं है। अरे रहने दे, तू बस अपनी बीवी की तरफदारी करता रहे। हाँ? उधर अनु कहती है, ये खुद को बड़ा तोप समझती है, अब यही संभाले सब, इसे भी पता चले कि मैं क्या करती हूँ। अगले दिन अनु सुबह उठती है और उठने के साथ ही पेट पकड़कर रोने लगती है। मेरा पेट, पता नहीं अचानक दर्द क्यों होने लगा। दर्द से अनु बेहाल होकर रोने लगी। तब विनोद कहता है, अरे जब इतना दर्द है तो तुम उठकर बाहर क्यों आई? जाओ कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। तो काम कौन करेगा?
अरे माँ कर लेगी, तुम जाकर सो जाओ चलो। ठीक है, जब तुम इतना कहते हो तो सो जाती हूँ। अनु कमरे में चली जाती है। मनीषा का मुंह बन जाता है। वो मन ही मन कहती है, अब इस बुढ़ापे में खाना बनाओ, यही बचा है। उधर अनु आराम से लेटी रहती है। अब समझ में आएगा मम्मी जी को कि चींटियाँ कैसे लगती हैं और मैं दिन भर रसोई में क्या करती हूँ। गुड लक मम्मी जी। यहाँ मम्मी जी काम करेंगी और मैं आराम। शादी के बाद पहली बार ऐसा मौका मिला है। मनीषा रसोई में चाय बनाने जाती है तो देखती है कि चींटियाँ लगी है। बहू से ना कुछ भी ठीक से नहीं होता, तो क्या करती है इसने, कैसे करती है सफाई के चींटियाँ लग ही जाती है। मनीषा सफाई करके चाय बनाती है और सबको देती है। तेरी पत्नी ना गजब है, कुछ समझ में नहीं आता उसे। एक काम सही से कर दे तो गनीमत है, पूरे रसोई में चींटियाँ लगी है। छोड़ो ना माँ, आप खुद कर लो, आपकी साफ सफाई से तो चींटियाँ नहीं आएगी ना। 1-2 दिन की बात है, जब तक अनु का पेट दर्द ठीक नहीं होता तब तक की बात है, फिर तो वो खुद समझे। चींटियाँ उसके कारण लगेगी तो वही खुद साफ करेगी, तुम क्यों अपना खून जलाती हो। हाँ बेटा, वो भी ठीक है। चाय पीकर मनीषा नाश्ता बनाने रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में फिर चींटियाँ लगी हैं। अरे अब फिर कैसे चींटियाँ लग गई, मैंने तो इतनी सफाई से काम किया। विनोद ने ना गैस के स्लैब पर चाय गिरा दी होगी, आज का दिन ही बड़ा भारी है। मनीषा फिर से साफ सफाई करती है और लक्ष्मण रेखा की चौक घिसती है जमीन में। अब चींटियाँ नहीं लगेगी। वो नाश्ता बनाती है। साथ में ही दाल चावल भी बना लेती हूँ, दोपहर के खाने का भी काम खत्म हो जाएगा, फिर आराम करूँगी। कल से बहू समझे अपना। मनीषा नाश्ता लगाती है। अनु, तू भी आकर खा ले। सब नाश्ता करते हैं। मुझसे तो खाया नहीं जाएगा, लेकिन मम्मी जी के हाथों में जो स्वाद है वो कहाँ मिलेगा। बहुत टेस्टी खाना बना है, लेकिन मैं खा भी नहीं सकती हूँ। मनीषा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। अरे खाएगी नहीं तो कैसे चलेगा, आराम से धीरे धीरे खा बेटा। नाश्ता करके मनीषा सोने चली जाती है। दोपहर में जैसे ही वो रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरे खाने में चींटियाँ लगी है। मनीषा दुखी दुखी हो जाती है। यहाँ विनोद खाने की मेज पर बैठा रहता है और मनीषा चींटियों की सफाई में लग जाती है। बेकार ही खाना बना कर रख दिया, इसको साफ करूँ या नया खाना बनाओ। इधर विनोद को दुकान जाने में देरी होने लगती है। माँ बहुत देर हो गई, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा क्या करूँ, सुबह सब बना कर रखा और सारे खाने में चींटियाँ लग गई। इन चींटियों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। आज तो कुछ ज़्यादा ही चींटियाँ लग रही है, तुम बाहर ही खा लो बेटा। माँ तुम टेंशन मत लो, अरे नहीं होता तो छोड़ दो, मैं तुम्हारा और अनु का खाना ऑर्डर कर देता हूँ और मैं भी बाहर ही खा लूँगा। विनोद चला जाता है। 2 घंटे तक मनीषा रसोई की सफाई करती रह जाती है और जोमेटो से खाना आकर रखा रहता है। अनु कमरे से आकर कहती है, मम्मी जी काम छोड़िए ना, खा लीजिए पहले। ये चींटियाँ तो इसी तरह लगती रहेंगी, इनके साथ रहने की हमें आदत डाल लेनी चाहिए। अनु की बात सुनकर मनीषा भावुक हो जाती है। अब मुझे समझ में आ गया कि तेरे पर क्या गुजरती है, ऊपर से मैं भी तुझे ही सुनाती हूँ। तू दिन भर काम करती है, मुझे माफ़ कर दे बहू। अब ना हम सास बहू एक साथ मिलकर काम करेंगे। सास अगर बहू की तकलीफ़ समझ जाए तो कोई घर नहीं टूटेंगे। सास को बस अपनी तकलीफ़ दिखती है, बहू की नहीं। वक्त रहते आप समझ गई मम्मी जी, यही काफ़ी है मेरे लिए। चलिए अब हम साथ में खाना खा लेते हैं। मनीषा अनु को गले लगती है और अब दोनों सास बहू मिलकर काम करते हैं।